हेलो फ्रेंड्स, अपन लोग 10th क्लास के तीसरा चैप्टर शुरू किए थे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। एक लेक्चर आपको बता दिए हैं, आज दूसरा लेक्चर आपको दे रहे हैं। इसको देखने से पहले आप लोग क्या कीजिएगा, उसको देख लीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। समझ गए ना? तो देखिए, आज का टॉपिक है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण जो है यह 8वां क्लास में ही पढ़ने के लिए था, लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को समझने के लिए इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स। देखिए, यह जो है ना, यह रूप जो है ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप के जो समीकरण होता है उसी को एक चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां ए बी बिलोंग करेगा रियल नंबर से एवं ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। बात समझ गए ना? और एक चर वाले रैखिक समीकरण को सिर्फ और सिर्फ एक हल होता है। अभी क्या हल होता है इसको भी रहने दीजिए, इसका एक लेक्चर हम आपको अलग से बना करके देंगे। और एक चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है, ये भी आपको हम बताएंगे। समझ गए? लेकिन यहाँ इसको हम नहीं बता, अभी सिर्फ समझ लीजिए जो एक चर वाले समीकरण का ग्राफ जो होता है सरल रेखा में होता है और इसका जो हल होता है केवल केवल एक हल होता है। समझ गए ना? तो चलिए थोड़ा डिफिनेशन को हम आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिए। आपको बताए जो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप की जो समीकरण होगा इसी को हम क्या बोलेंगे, एक चर वाले रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसमें एक चर है एक्स, और आपको बताए जो ए बी जो है बिलोंग करेगा रियल नंबर से और ए 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए ना? तो यह आर जो रियल नंबर है, तो आप सबको पहले चैप्टर में पढ़ाए हैं जो आर जो होता है ना, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो मिलाते हैं तब रियल नंबर बनता है। अगर 2 लिखें रियल नंबर है, अगर हम मान चलिए यहाँ पर √2 लिखे रियल नंबर है, 1/2 दे रियल नंबर है, उसके बाद मान के चलिए अगर यहाँ पर हम -2 दे यह भी रियल नंबर है, अगर यहाँ पर 1/√2 दे तो यह भी रियल नंबर है। बात समझ रहे ना? ये सब क्या है? रियल नंबर है। तो यहाँ जो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 है, तो इस ए के स्थान पर इसी रियल नंबर से कोई नंबर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर हम दे दें √2, तो यहाँ दे देंगे एक्स और प्लस बी, बी भी रियल नंबर है ना, तो बी यहाँ पर मान चलिए यहाँ पर हम 2 देते हैं, अब बराबर में 0 है तो 0 दे दिए। तो इस समीकरण कौन बन गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण। हाँ, लेकिन अगर मान चला आप इस रूट को भी इस एक्स पे चढ़ा दीजिएगा, ऐसे कर दीजिएगा, √2x कर दीजिएगा तब बराबर 0 कीजिएगा, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। समझ गए? क्यों? सीधी सी बात है, आपको पता है जो रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो आप x के पावर 1/2 देंगे तो रैखिक थोड़े हुआ। बात समझे ना? तो ये रैखिक बहुपद नहीं, सॉरी, यह रैखिक समीकरण नहीं है, यह है। समझ गए नहीं बात ना? बात। और आपको ये जो है बोले 0 इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब आप ए को ही 0 कर दीजिएगा तो ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो चर कहाँ है? जब चर ही न बचा तो फिर नाम का है पड़ा इसका एक चर वाला रैखिक समीकरण। बात समझ रहे ना? इसका नाम ही एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर मतलब चर एक होना चाहिए, चाहे एक्स वाई जेड जो भी देना है दीजिए, और रैखिक मतलब होता है जिसका घात 1 हो। समझ गए ना? और समीकरण तो आपको पढ़ाई है, समता के कथन को समीकरण कहते हैं। आशा करते आप समझ गए होंगे। क्लियर है ना? और इसे एग्जाम्पल आपको कुछ दे दिए हैं, 2x प्लस 5 बराबर 0, 5x बराबर 0, x बराबर 0, √3x प्लस √3 बराबर 2। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। समझ गए ना? चल, अब अगला है दो चर वाले रैखिक समीकरण लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। यह 9th क्लास में पढ़ने के लिए है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ भी आपको समझा देते हैं, ध्यान दीजिए। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर 0 के रूप के समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, जहां a, b बिलोंग करेगा रियल नंबर से और a डज नॉट, b डज नॉट इक्वल टू 0। फिर वही बात आ गया यहाँ पर, देखिए ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर से। तो मतलब ए का स्थान पर, ए और बी का स्थान पर कोई भी रियल नंबर आ सकता है, कोई भी रियल नंबर। √2 दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 -2 जो देना है रियल नंबर दे सकते हैं। समझ गए ना?
और दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। एक चर वाला को केवल केवल एक हल होता है और दो चर वाले रैखिक समीकरण को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब उसको बताएंगे तो अनेक हल कैसे होता है वहाँ इसको भी चर्चा हम कर देंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ भी सरल रेखा में प्राप्त होता है, कैसे होता है वो भी करके आपको हम दिखाएंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिया है, इस एग्जाम्पल सब आदमी यहाँ पर दिए हैं, देख लीजिए। 2x + 4y = 5, p + q = 0, x + y = 0। देखिए दो चर है, ये p और q यहाँ पर चर समझिएगा, समझ गए ना। चर क्या होता है आप लोग बता चुके हैं। x + y = 0, a बराबर b, यह भी दो चर वाला समीकरण है, रैखिक समीकरण है। उसके बाद 9m + 2n = 2। समझ गए, इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ गए होंगे। चलिए अब 10th क्लास में जो आपको पढ़ने के लिए है मुख्य रूप से जो इक्वेशन, उस पर आप ध्यान दीजिए। आपको जो आपके 10th क्लास में जो सिलेबस में दिया गया पढ़ने के लिए, वह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ युग्म के मतलब दिया गया, युग्म मतलब जोड़ा में, पेयर में पढ़ेंगे। तो देखिए दो चर हैं तो चर दो खोजेंगे, उसका घात जो होगा एक ही होगा, रैखिक होगा, लेकिन युग्म होगा, पेयर में पढ़ेंगे तो जोड़ा में। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, समझ रहे हैं। तो जब दो, देखिए दो चर वाले दो रैखिक समीकरणों को एक साथ लेने पर जो समीकरण बनता है उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ गए ना बात को। इसे युगपत समीकरण भी कहते हैं। इसको कौन समीकरण कहते हैं? युगपत भी कहते हैं, युगपत रैखिक समीकरण भी कहते हैं। समझ गए ना। तो दो चर वाले दो रैखिक समीकरण को एक साथ लेने पर जो समीकरण बनता है उसे क्या कहते हैं? दो चर रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। समझ गए ना। चलिए इसका भी जनरल फॉर्म देखते हैं। चलिए आगे देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप जो होता है, जनरल फॉर्म, a1x + b1y + c1 = 0 एवं a2x + b2y + c2 = 0 होता है, जहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से बिलोंग करेगा जी? रियल नंबर से। मतलब यह कहाँ से बिलोंग करेगा? रियल वास्तविक संख्या से बिलोंग करेगा। a1 a2 b1 b2 c1 c2 तथा a डज नॉट इक्वल टू 0, a1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b1 भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, a2 भी 0 नहीं होना चाहिए एवं b2 भी 0 नहीं होना चाहिए। समझ गए ना। और यहाँ पर देख लीजिए 2x + 3y = 4, x + 2y = 2। तो ये भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यह भी दो चर वाला रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को जब एक साथ लेते हैं ना तो वही दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म बन जाता है। बात समझ गए ना। उसी प्रकार x + 3y = 3, 2x + y = 5, 7x + 3y = 3, x + 5y = 5 और इत्यादि हो सकता है। बात समझ गए। अब देखिए कभी कभी आपसे a1 b1 a2 b2 c1 c2 आपसे पूछेगा। कैसे? देखिए जैसे मान चलिए यहाँ पर अगर हम इक्वेशन को लिख लेते हैं, मान चलिए 4x + 2y = 3 और यहाँ देंगे 3x + 3y = 2। अगर आप यहाँ से आपसे पूछे बताइए a1 कितना है, तो a1 यहाँ समझिए कितना है? 4 है, तो बराबर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अगर यहाँ पर मान चलिए आपसे पूछ लेगा b1 कितना है, तो b1 यहाँ पर 2 कर दिएगा। c1 कितना है, तो c1 वहाँ पर 3 कर दिया। अगर इसको इधर करके भेजिएगा तो माइनस में बोल दीजिएगा। बात समझे ना। फिर यहाँ पर देख लीजिए, अगर a2 पूछेगा आपसे तो a2 यहाँ पर कितना है जी? 3 है। अगर ये आप यहाँ पर आपको b2 पूछेगा तो b2 कितना है? 3 है, तो यहाँ पर 3 दे दीजिएगा। समझ रहे हैं। c2 कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। अगर इधर कीजिएगा तो माइनस में दे दीजिएगा। समझ में आया बात? तो इतना बात सब आज तक वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए और इससे नेक्स्ट लेक्चर हम आपको नेक्स्ट में ला कर देते हैं। समझ गए? तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।